हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे और 100 डेज ऑफ जेई एडवांस की सीरीज हम यहाँ पर फॉलो कर रहे थे और सिंगल करेक्ट क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में देखे थे और आज हम डे 21 पर आ गए हैं, जिसके अंदर हम मोर देन वन देखेंगे और कॉम्प्रीहेंशन भी हम आज ही स्टार्ट कर देंगे। तो 10 क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चंस की आज अपन बात करेंगे। तो सबसे पहला कंसेप्ट अपन जो रिवाइज करेंगे वो कॉन्करेंट लाइंस का कंसेप्ट है। 2D के अंदर अपने पास अगर 3 कॉन्करेंट लाइंस दे रखी होती है और अगर वो कॉन्करेंट होती है तो हम उसके अंदर उनका डिटर्मिनेंट जीरो कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट का मतलब एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट्स। जैसे यहाँ पर ऊपर एक्स के साथ पी है, वाई के साथ क्यू है, कांस्टेंट टर्म आर है। फिर सेकंड लाइन के अंदर क्यू, आर और पी है और थर्ड लाइन के अंदर आर, पी और क्यू। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। तो जो ट्वेल्थ वाले उनको डिटर्मिनेंट बड़े आसानी से खोलना आता है। 11th वाले जो बच्चे हैं वो इसे क्रॉस प्रोडक्ट में, जैसे आप पाई कैप, जे कैप, के कैप को खोलते हैं तो वैसे ही आप खोल सकते हैं। तो ये आ जाएगा पी के साथ क्यू आर माइनस पी स्क्वायर, माइनस के अंदर आ जाएगा क्यू के साथ क्यू इंटू क्यू माइनस पी इंटू आर, और फाइनली आर के साथ आ जाएगा पी इंटू क्यू माइनस आर इंटू आर। तो आप जब पूरा एक्सपैंड कर लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 pqr, जो कि सी ऑप्शन के अंदर है। तो सी ऑप्शन एक आंसर हो गया। अच्छा, अब आपको फैक्टराइजेशन पढ़ा है अपने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का। उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू के अंदर हमारे पास आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ए भी सही हो सकता है, बी भी सही हो सकता है, क्योंकि ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। तो कॉन्करेंट लाइंस के लिए ये डिटर्मिनेंट वाली बात हम याद रखेंगे, क्योंकि जनरली 11th में पढ़ते हैं जब डिटर्मिनेंट पढ़ाया नहीं जाता है और भूल जाते हैं, बट अब आपको ये चीज अच्छे से यहाँ पर याद रखने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आते हैं। तो ये अपन फिलहाल पैराबोला के लिए देखने वाले हैं, पर ऐसा सेम क्वेश्चन इस साल एलिप्स में आया था और उससे पहले ये पैराबोला के लिए आ चुका है। तो आगे जाकर हो सकता है सर्कल्स या हाइपरबोला के अंदर वापस आ जाए। तो इसमें करना क्या होता है, एक बार ध्यान से पढ़ो। तो बोल रहा है वाई बराबर एम एक्स एक लाइन है जो दो डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, जो दो डिस्टिंक्ट दो अलग अलग कॉर्ड्स इस पैराबोला की वाई स्क्वायर बराबर 4x की, वो कॉर्ड्स जो 4,4 से पास होती हैं, वाई स्क्वायर बराबर 4x की ऐसी दो कॉर्ड्स जो 4,4 से पास होती है, y बराबर mx वाली लाइन उसको बाइसेक्ट कर देगी। और कॉर्ड अगर यहाँ पर बाइसेक्ट होती है तो इसका मतलब ये y बराबर mx वाली जो लाइन है ये इसके मिड पॉइंट से जाएगी। तो मतलब जो कॉर्ड का मिड पॉइंट होगा जिसकी अपन बात कर रहे हैं वो मिड पॉइंट y बराबर mx पे होगा। तो इसमें आप x को t ले लोगे तो y की वैल्यू आपके पास m इंटू टी आ जाएगी। अब मिड पॉइंट पे क्यों इतना फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कॉर्ड विद मिड पॉइंट हमें निकालना आता है। इसको अपन बोलते हैं बेटा t बराबर s1, है ना। तो t कैसे निकाल सकते हैं अपन, t कॉमा एम टी से। तो पहले आप वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स को एक तरफ ले आओ। अब t के लिए क्या करते हैं, वाई स्क्वायर बन जाता है y1, तो ये बन जाएगा y इंटू एम टी, और x बन जाता है x प्लस एक्स वन बाई टू। तो ये बन जाएगा 4 से नीचे का 2 कट जाएगा तो ये 2 टाइम्स x प्लस टी आ जाएगा। S1 पावर ऑफ अ पॉइंट होता है। इसके लिए अपन पॉइंट को इसमें पुट कर देते हैं, तो y की जगह mt पुट कर देंगे और x की जगह t पुट कर देंगे। अब ये जिस कॉर्ड की अपन बात कर रहे हैं, जो कॉर्ड आई है जिसके लिए y बराबर mx पे उसका मिडिल पॉइंट था, ये कॉर्ड 4,4 से पास कर रही है। तो अब आप इसमें x और y की जगह 4,4 पुट कर सकते हो। तो अगर अपन यहाँ पे 4,4 कर देंगे तो y की जगह आ जाएगा 4 mt, x की जगह अगर अपन 4 रख देंगे और ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आ जाएगा -8, माइनस के अंदर आ जाएगा 2t, और इधर आ जाएगा हमारे पास m स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस में आ जाएगा 4t। अब अगर अपन एक तरफ ले आए तो ये t के अंदर एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, m स्क्वायर टी स्क्वायर, माइनस के अंदर हमारे पास आ जाएगा 2t और माइनस के अंदर में आ जाएगा 4mt। तो 2 प्लस 4m और इसके साथ साथ यहाँ पे t और प्लस में 8। अब क्वाड्रेटिक का हमें फायदा कैसे उठाना है बेटा, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स है, दो अलग अलग कॉर्ड्स है। तो अलग अलग कॉर्ड्स के लिए तभी पॉसिबल है जब t की भी दो वैल्यूज पॉसिबल हो, दो मिड पॉइंट हो। मतलब अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो कर सकते हैं। तो d ग्रेटर देन जीरो के लिए अपन यहाँ के क्या कर सकते हैं, तो बी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 4m का होल स्क्वायर, और माइनस के अंदर आ जाएगा 4 इंटू ए और इंटू के अंदर आ जाएगा सी। अब डी ग्रेटर देन जीरो से यहाँ से हमें एम की वो सारी वैल्यूज मिल जाएंगी जिनके लिए ऐसी दो डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स y बराबर mx बना सकते हैं। आप अगर पूरा सॉल्व नहीं करना चाहते तो आप ए बी सी डी ऑप्शंस भी बारी बारी इसमें पुट करके चेक कर सकते हो। पर ये तरीका बहुत एफिशिएंट और बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आ सकता है, तो प्लीज इसको अच्छे से आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है।
तो हाइपरबोला यहाँ पर दे रखा है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा तो मैं लिख देता हूँ, 3x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, ऐसा ये हाइपरबोला है। तो आपको इसके लिए टेंजेंट बताना है जो y बराबर 2x+4 के लिए पैरेलल हो। तो पहले इसको स्टैंडर्ड हाइपरबोला में बदल देते हैं, तो 8 से यहाँ डिवाइड कर दो, ऊपर वाला 3 जो है वो भी नीचे आ जाएगा 8/3, माइनस में यहाँ पर आ जाएगा y² by 1 और इक्वल टू सॉरी y² by 8 और इक्वल टू 1। अब ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है जिसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन होती है y बराबर mx, और साथ में हमारे पास आ जाता है प्लस माइनस, और साथ में आ जाएगा रूट के अंदर a² m² और माइनस के अंदर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा b², ऐसा। तो अब अगर अपन यहाँ पर देखें तो y यहाँ पर आ जाएगा m, क्योंकि इसके पैरेलल है बेटा तो स्लोप ये 2 वाला ही लेंगे, तो y बराबर आ जाएगा यहाँ पे 2x, और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 इंटू 8/3 और b² अपना 8 है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इसके केस के अंदर 8। तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है, जब भी पैराबोला या एलिप्स में हमें स्लोप पता होता है तो हम m वाली फॉर्म यूज कर सकते हैं टेंजेंट की इक्वेशन इसके केस के अंदर लिखने के लिए, है ना। तो वो यहाँ पर हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मुझे लगता है 8 नहीं है, ये शायद 3 होगा, वरना अपना आंसर मैच नहीं कर रहा, तो इसे चेंज कर देते हैं, 3 बना देते हैं बेटा। तो यहाँ पर नीचे 3/3 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो a² यहाँ पे 1 बन जाएगा, b² 3 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1 और माइनस में 3, तो रूट के अंदर 1 है, तो y बराबर 2x+-1। मेन मोटिव यही था मेरा इसको बताने का। एक तो मेंस में डायरेक्ट सवाल आते थे पहले ऐसे टेंजेंट के, इस साल हालांकि शिफ्ट 1 के अंदर टेंजेंट नॉर्मल के सवाल नहीं थे कोनिक्स के अंदर, बट स्टिल हमें m वाली फॉर्म याद होनी चाहिए टेंजेंट की, और अगर आप नॉर्मल की याद रख सकते हैं तो आई थिंक वो भी बहुत अच्छा होगा अगर आपकी मेमोराइजिंग पावर अच्छी है। नेक्स्ट हमारे पास ये बोल रहा है कि m की और n की अलग अलग वैल्यूज लें, यहाँ जैसे ये m है और n है और k है, तो लोकस किस चीज का बनेगा। तो लोकस के कई बार क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जनरली क्वेश्चन थोड़ा अच्छा होता है, आप सॉल्व करते हैं तो ऐसा लोकस आता है। फिर क्योंकि एडवांस के अंदर मोर देन वन में बहुत सारे ऐसे सवाल पूछते हैं, तो हमें खुद को सोचना पड़ता है कि यार m k और n की ये वैल्यू ले तो ये आएगा, ये वैल्यू लेंगे तो दूसरा आएगा, तो उसकी एक हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे चारों ऑप्शन में आपको करके बताऊंगा, आप खुद से ट्राई करोगे पहले। जैसे m बराबर -½ है, k -1 है, n 0, तो पुट कर दो, x की पावर -½ है मतलब 1/√x, तो ऊपर जाके वो बन जाएगा √x, y भी बन जाएगा √y, n की जगह 0 है तो x प्लस वाई की पावर 0 1 है, प्लस में हमारे पास k आ जाएगा और k की वैल्यू -1 है, तो ये बन गया बेटा √x प्लस √y बराबर 1। अब ये लोकस किसका है उसके लिए अपन स्क्वायरिंग करेंगे, तो x प्लस वाई प्लस 2√xy इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब रूट हटाना है तो x प्लस वाई को अपन उधर भेज देंगे और स्क्वायरिंग कर लेंगे, तो लेफ्ट में 2√xy का होल स्क्वायर आ जाएगा 4xy, राइट साइड में 1 माइनस ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये 1 बनेगा, साथ में x प्लस वाई का आपके पास यहाँ पर एक होल स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस के अंदर 2x माइनस में 2y, तो आपके पास एक 2 डिग्री कर्व आ गया है ना। आपने जनरल देखा होगा ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये कोई भी कर्व हो सकता है कोनिक सेक्शन में, पेयर ऑफ लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो इसके लिए सबसे पहले डेल्टा निकाला जाता है ना। डेल्टा आपको पता है क्या होता है, इन सारे कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट ए बी सी एफ जी एच ऐसा, तो वो आप यहाँ पर भी करोगे, x² का कोफिशिएंट 1 है, y² का 1 है, कांस्टेंट 1 है, ये ए बी सी हो गया। फिर एफ जी एच के लिए 2f-2 है, तो f आपका -1 आ जाएगा, g भी आपका -1 आ जाएगा, और h अगर आप निकालोगे तो h की वैल्यू भी आपके पास इसके केस के अंदर यहाँ पर -1 के बराबर आ जाएगी, ऐसा। और फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इस सिचुएशन के अंदर डिटर्मिनेंट निकाल के देख सकते हो, अगर डेल्टा 0 आ जाता है तो पेयर ऑफ लाइन्स हो जाएगी, अगर डेल्टा 0 नहीं आता है और एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 x² y² का बराबर होता है तो सर्कल होता है, और अगर वो भी नहीं होता है तो अपन h² और ab कंपेयर करते हैं। 2h जो है वो xy का कोफिशिएंट होता है ना, 2gx का, 2fy का, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास c होता है। तो अगर h² बराबर ab होता है तो पैराबोला होता है, h² लेस देन ab पे एलिप्स होता है, और h² ग्रेटर देन ab पे हाइपरबोला होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, ये वाली चीज, इसको आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, वो उसकी वैल्यू के बेसिस पर ही डिसाइड किया जाएगा, डायरेक्ट h² ab ये आप चेक नहीं करोगे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं यहाँ पे, तो ये डेल्टा इधर इस केस में नॉन जीरो आएगा, फिर एक्स वाई भी जीरो नहीं है, तो आप यहाँ h² और ab चेक करोगे, 2h बराबर -2 है तो h -1 आएगा, तो इधर h² 1 है
और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट भी 1 है, तो ये सही हो गया। तो ये बारीक बारीक चीजें हैं पर हमें आनी चाहिए। फिर नेक्स्ट में m 1 है तो 1/x 1/y, n अभी भी 0 है, k -1, तो आपके पास ये आ चुका बेटा। अब एलसीएम लेंगे तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, इसकी वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी, तो x प्लस वाई एक्स वाई हो गया। इसको एक तरफ ले आएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा x, माइनस के अंदर आ जाएगा एक्स वाई, वाई आप है ना, तो यहाँ पे साथ में इधर आपके पास इधर y भी है, तो y में से अपन 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इससे फैक्टर हो जाएंगे। जैसे इधर x कॉमन लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस वाई, फिर -1 वापस कॉमन लोगे तो फिर से आ जाएगा 1 माइनस वाई और +1 को उधर भेज देंगे, तो फैक्टर आ जाएंगे x -1 1 माइनस वाई बराबर -1, -1 को आप माइनस इधर भेज के ऐसे भी बना सकते हो। तो ये एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर टाइप का शिफ्टेड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा 1,1 सेंटर का, ये भी सही हो जाएगा। फिर एम के एन तीनों 1 है यहाँ पर सी ऑप्शन में, तो एम के एन अगर आप तीनों को यहाँ पर 1 करोगे तो फिर ये आपके पास इसके केस के अंदर क्या बन जाएगा, अगर एम के एन तीनों को अपन यहाँ पे 1 कर देते हैं तो x के लिए यहाँ पर पावर 1 आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 1/x 1/y और बराबर में 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। एलसीएम आप ले सकते हो तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो x प्लस वाई होल स्क्वायर बराबर आई थिंक यहाँ से अपने पास एक्स वाई ऐसा कुछ आ जाए। अच्छा यहाँ पे भी प्लस था तो उधर जाके आई बिलीव माइनस बनेगा कुछ ऐसा, तो x 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई और k भी 1 था, तो यहाँ पे मुझे यहाँ +1 लिखना चाहिए था इक्वल टू 0। तो आप जब एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करोगे है ना, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 2xy और xy 3xy ऐसा बन जाएगा। तो ये एक्चुअली आपकी पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन की इक्वेशन होती है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसी तरह जो आपका डी वाला ऑप्शन है ये मैं चाहता हूँ आप खुद से चेक करें, और ये भी मेरे ख्याल में सही है, तो आप मुझे करके बताएंगे कि क्या आप इसमें पता कर पाए कि कौन सा 2 डिग्री कर्व यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, रोम्बस पे बेस्ड है। तो रोम्बस का एरिया दे रखा है 2 यूनिट्स के बराबर, इसके अंदर थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री और सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल लगेगा, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ ताकि आप खुद से पॉज करके ट्राई कर रहे हो तो आपके पास हिंट रहे। तो रोम्बस की दो साइड दे रखी है, ओ ए बी सी है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में, तो दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे पास, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा ये या फिर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। तो अगर यहाँ पर अपन बनाए तो y बराबर √3x ये वाली लाइन होती है 60 डिग्री एंगल पे जो बनती है, और एक होती है y बराबर √3x, तो वो कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाती है। तो अगर अपन रोम्बस बनाएंगे, क्योंकि o तो फिक्स है ओरिजिन, तो रोम्बस या तो यहाँ बन सकता है इस तरह से, या फिर रोम्बस आपका इस तरफ से ऐसे भी बन सकता है। और खास बात ये होती है कि रोम्बस में डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर होते हैं, तो अगर ये प्रॉपर्टी नहीं पता तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो y बराबर x बाय √3 का आपको स्लोप पता होता होगा, ये स्लोप 1 बाय √3 होता है 30 डिग्री पे, और दूसरा वाला जो आता है आपके पास 60 डिग्री आता है y बराबर √3x का। तो इनका जब अपन एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे बेटा तो 45 डिग्री पे आएगा, यानी कि ये जो लाइन आपके पास आएगी है ना, इसको अपन बोल देते हैं y बराबर x, है ना, तो अपन ने इसको बोल दिया y बराबर x, तो ये लाइन होगी आपकी y बराबर x, यानी आपका जो यहाँ पर ये वाला पॉइंट होगा, ये कोऑर्डिनेट होगा, इसको आप t t भी लिख सकते हो। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर यही चीज आपके पास -t -t हो जाएगी। तो मैं भी अपने आप को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक लिमिटेड रखूंगा, तो इस वाले डायगोनल की जो लेंथ आ रही है ना बेटा, ये लेंथ आ जाएगी 0 0 से t यानी t√2। तो अगर अपन यहाँ पर देखें रोम्बस को, अगर अपन यहाँ पे बना लें एक बार, है ना, तो ये इसका लॉन्गर डायगोनल जो था अपने पास इसके केस के अंदर, तो ये जो आया अपने पास, ये 60 के टुकड़े हो गए थे 30, है ना, तो 30 भी नहीं, यहाँ पे एक बार थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं अपन, तो 60 तो ये पूरा था, इसमें से 30 हटा दिया था तो ये 30 बचेगा, तो 30 के दो बराबर टुकड़े हो जाएंगे, ये बन जाएगा 15 डिग्री, ये भी बन जाएगा आपके पास 15 डिग्री, ये भी 15 डिग्री 15 डिग्री ऐसा बन जाएगा, और ये वाला आपका आ जाएगा 150 डिग्री। तो ये चीजें कुछ है जो अपन को यहाँ ध्यान रखनी चाहिए। और ये 0 0 था आपका, ये टी आपको निकालने की यहाँ पे बहुत सख्त जरूरत है, और एरिया चाहिए तो अपन यहाँ पे डायगोनल बना देते हैं दूसरा भी, तो ये परपेंडिकुलर होते हैं डायगोनल। और रोम्बस के केस के अंदर ये 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं, तो मैं एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेता हूँ, पूरे रोम्बस का 2 है, तो अगर एक ट्राइंगल का अपन निकालेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, इसका एरिया 1/2 है। तो अब इसको यूज कैसे करेंगे बेटा, 0 0 से t t तक की
यहाँ पर 0,0 से t, तक की जो अपनी लेंथ होती है, ये लेंथ किसके बराबर होती है, t√2। तो ये t√2 का आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा t/√2। तो ये बेस t/√2 है, ये 15 डिग्री है। अब हमें हाफ बेस हाइट लगाना है, तो अपन पहले हाइट निकाल लेते हैं। तो हाइट अपॉन t/√2, ये हो जाएगा बेटा tan 15 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो अब अपने पास एरिया क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस जो कि t/√2 था। हाइट h जो अपनी आ रही है वो यहाँ से आ रही है, ये आ रही है t/√2 इंटू tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री आप सभी को पता है, tan 15 डिग्री किसके बराबर होता है, 2 माइनस रूट थ्री। 2 माइनस रूट थ्री आता कैसे है, जब आप √3 - 1 अपॉन √3 + 1 को क्या कर देते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। और ये जो एरिया है ये ट्राइंगल के एरिया के यानी हाफ के बराबर है। तो यहाँ से बेटा एक टू कट जाएगा, इसको आप रैशनलाइज कर सकते हो ना, √3 + 1 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये बिल्कुल वैसा आ जाएगा आपके पास यहाँ पर। तो अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, टी निकाल सकते हैं। तो पॉजिटिव वाला टी यहाँ होगा, नेगेटिव वाला यहाँ पीछे आ जाएगा। कैलकुलेशन आई थिंक आपको एक बार दोबारा करनी चाहिए। तो एक आई थिंक ए और बी ये ऑप्शन होंगे, आप एक बार कैलकुलेशन खुद से करें। और मेन मकसद ये क्वेश्चन का आपको ये बताना चाहता हूँ कि भले ही ज्योमेट्री आपकी सिर्फ 9th-10th में थी, पर 11th के अच्छे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर ज्योमेट्री कहीं ना कहीं हमेशा जरूर जरूर आएगी। तो अपन को उसकी प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पर छोड़नी नहीं है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन इसके अंदर। तो अब ये एक रिजल्ट है जो कि मैं आपको बताऊंगा रिजल्ट क्या है, और थोड़ा सा डेरिवेशन कैसे करना है उसका हिंट दे दूंगा। ऐसा क्वेश्चन आपने विकास गुप्ता में पैराबोला लगाया होगा तो आपको उसमें भी मिलेगा। तो इसमें बोल रहा है कि एक पैराबोला है y² बराबर 4ax टाइप का। तो y² 12x है, a बराबर 3 बोल सकते हैं, और p बराबर 11,2 से आपने इस पे 3 नॉर्मल बना दी। ये वाला पॉइंट है p, ए को ये फोकस बोल रहा है बेटा, तो फोकस इसका a,0 यानी 3,0 पे आएगा। और 3 पॉइंट होंगे यहाँ पे QRS। तो Q जैसे हो गया आपका 81² और कॉमा में आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स 81, 80² टू 81। दूसरा नेक्स्ट वाला जो आएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 82² और साथ में आ जाएगा 282। और थर्ड वाला आपके पास आ जाएगा 83² और कॉमा में आ जाएगा आपके पास 283। तो QRS 3 नॉर्मल हैं, इनको को नॉर्मल पॉइंट्स बोलते हैं जो P से आपने बनाए हैं। तो अब इसमें क्या करें और कैसे इसको रिलेट करें, तो नॉर्मल की इक्वेशन अगर आपको आती हो हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए, तो ये होती है y प्लस tx और बराबर में आ जाता है 80³ a3 है और प्लस में 280। तो अब यहाँ पे 11,2 अपन पुट कर देते हैं, तो y की जगह 2 और x की जगह हमारे पास 11 आ जाएगा। एक तरफ ले जाएंगे तो 3t³ माइनस के अंदर हमारे पास आ जाएगा 5t और माइनस के अंदर ही हमारे पास आ जाएगा 2 और ये बराबर में आ जाएगा आपके पास 0 के। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बेटा आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन आई है और इसी के 3 रूट्स होंगे t1 t2 t3। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो t² नहीं है, तो t1 + t2 + t3 आपके पास 0 आ गया। साइन चेंज करना होता है लेकिन माइनस b/a में b है ही नहीं तो नहीं कर सकते। t1 t2 t2 t3 और t3 t1 अगर अपन यहाँ पे करेंगे तो ये c/a थ्योरी ऑफ इक्वेशन से -5/3 आ जाएगा। और t1 t2 t3 अगर आप करोगे तो -d/a होता है जो कि आपके पास 2/3 आ जाएगा। अब ये सब हम क्यों जानना चाह रहे हैं, तो प्रॉपर्टी बेसिकली ये होती है बेटा कि ये जो फोकस का इन तीनों को नॉर्मल पॉइंट से डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है AQ AR AS, ये बराबर होता है स्मॉल a जो कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारा 3 के मतलब बराबर आ रहा है। और साथ के अंदर यहाँ पर हमारे पास AP² आ जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है AP और स्क्वायर। तो अपन ये प्रॉपर्टी प्रूव कैसे करें, किस तरह से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ये अभी हमें फाइनली देखने की जरूरत है कि हम क्या करें जिससे ये सॉल्व कर सकें। तो मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे थ्योरी ऑफ इक्वेशंस लगा सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे फोकस 3,0 है, फोकल डिस्टेंस जो होता है अपन कभी भी पैराबोला में फोकस से डिस्टेंस नहीं निकालते, हम पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से निकाल देते हैं, क्योंकि फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस जो होता है वो बराबर होता है। तो वही जो डिस्टेंस होती है उसको अपन बोलते हैं a × 1 + t²। तो बेसिकली ये जो AQ है आपका, ये है आपका a × 1 + t1² है ना। तो अभी मैं a ही लिख रहा हूँ, बाद में अपन a को क्या करेंगे 3 रख देंगे। तो a × 1 + t1², फिर जो AR होगा वो होगा a × 1 + t2² है ना। और फाइनली यहाँ पर जो थर्ड होगा AS, ये होगा a × 1 + t3² है ना। a की वैल्यू क्या है, a की क्योंकि 4a बराबर 12 है तो a3 है।
अच्छा, आपको क्योंकि इसको एपी स्क्वायर से डिवाइड करना है तो मैं भी आपको प्रॉपर्टी प्रूव करवा रहा हूँ, तो मैं भी रिजल्ट यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टी प्रूव ही करूंगा। एपी का मतलब हो गया 11,2 का फोकस, यानी कि 3,0 से डिस्टेंस। तो क्योंकि क्या है ना यार, प्रॉपर्टीज इतनी सारी होती है कोनिक्स में, भूल जाते हैं, तो क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, तो तरीका आना चाहिए। तो मैं प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहा, मैं आपको डिराइव ही करके बता रहा हूँ। तो ऊपर ये आ गया प्रोडक्ट, नीचे आप डिस्टेंस लगा सकते हो। एपी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 11 - 3 8 का स्क्वायर, और साथ में प्लस में आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब डेटा इनका सही है या नहीं ये तो नहीं पता, बट अभी के लिए यही मान लेते हैं। और a 3 होगा। तो अब सवाल ही उठता है कि सर बाकी इनका प्रोडक्ट निकाले कैसे। तो इसके लिए घबराना नहीं है, आप जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये बन जाएगा 1 + T1 स्क्वायर, प्लस में आपके पास आएगा T2 स्क्वायर, प्लस में आपके पास आएगा T3 स्क्वायर, प्लस में आपके पास आएगा यहाँ पे T1 T2 का होल स्क्वायर, प्लस में आपके पास आएगा T2 T3 का होल स्क्वायर, प्लस में आपके पास आएगा T3 T1 का होल स्क्वायर, और T1 T2 T3 का होल स्क्वायर। और चिंता की बात नहीं, क्योंकि ये तीनों चीजें अपन यहाँ थ्योरी ऑफ इक्वेशन से जो अपन ने यहाँ रिलेशंस बनाए हैं उससे अपन यहाँ पर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे T1 T2 T3 आपको पता है 2/3, तो ये आपका 2/3 का स्क्वायर हो गया। अब रही बात T1 T2 T3 का जो स्क्वायर है कि सर T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर में क्या करें, तो इसके अंदर अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपन यहाँ पर ऐसा लिख देंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 का होल स्क्वायर। ये आपको पता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स T1 T2 T2 T3 T3 T1। तो यहां से अब अपन क्या कर सकते हैं, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इन तीनों का सम तो जीरो है, ये आपको निकालना है। और T1 T2 और ये वाला जो प्रोडक्ट है ये -5/3 के बराबर था, तो ये अब उधर जाएगा, तो ये वाला जो पार्ट आएगा आपका ये 10/3 के बराबर आ जाएगा, तो ये 10/3 हो गया। ये आपका यहाँ पर जैसे 2/3 आया था तो ये 2/3 का स्क्वायर हो गया। अब फिर सर अपन ये कैसे निकालें, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी आप a प्लस बी प्लस सी का क्या करेंगे, होल स्क्वायर लगाने की कोशिश कर सकते हैं। बस फॉर्मूला आप T1 T2 प्लस T2 T3 प्लस T3 T1 इसके अंदर लगाएंगे और इसका स्क्वायर बनाएंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा T1 T2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बोलते हैं इसको, फिर बी स्क्वायर में आ जाएगा T2 T3 का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर में हमारे पास आ जाएगा T3 T1 का होल स्क्वायर, फिर 2ab 2bc 2ca होता है। तो मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2ab 2bc 2ca, वो आप खुद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख पाएंगे कि मैंने ये चीज कॉमन क्यों निकाली है। मैंने बस अभी लेफ्ट हैंड साइड का होल स्क्वायर किया है, जो कि आपको खुद को करना है। तो ये ऐसा आ चुका है। अब ये आपको T1 T2 T2 T3 T3 T1 ये आपको पता है ये -5/3 है, तो -5/3 का ये होल स्क्वायर आ जाएगा 25/9। और T1 प्लस T2 प्लस T3 0 है, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो अब अगर अपन इस पूरे को समेटें बेटा तो ये हो गया 1, प्लस के अंदर आपके पास यहाँ पर है 10/3, प्लस के अंदर आपके पास एक 4/9 था, और अभी आपके पास 25/9 आ गया। एलसीएम हमारे पास यहाँ पर 9 आ रहा है, तो 9 एलसीएम लेंगे तो 9 प्लस 30 प्लस 4 प्लस 25, इसकी वैल्यू आ जाएगी 68। तो आपके पास आ गया 68/9, और इंटू में ए क्यूब था जो कि था 27, और अपॉन में 68 है, तो 68 कट जाएगा और आंसर 3 आएगा। तो ये इनका गलत है, आंसर हम यहाँ पर 3 ऑप्शन को टिक कर देंगे। और यही मैं आपको प्रॉपर्टी से बता रहा था कि इसकी वैल्यू हमेशा ए के बराबर आती है, बट हम याद नहीं रख पाते, और ये नहीं पूछ के कुछ और भी पूछे तो हमें थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, फोकल डिस्टेंस, नॉर्मल की इक्वेशन, को नॉर्मल पॉइंट्स, ये सब पैराबोला में पता होनी चाहिए। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आई होप आपको इस थ्योरी ऑफ इक्वेशंस वाले क्वेश्चन में मजा आया हो, नया सीखने को मिला हो। अब एक लॉजिकल क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं जो बेसिक है, बट आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ट्राइंगल के जो भी आपके यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स है, मान लो पहला कोऑर्डिनेट है x1 y1, फिर अगला कोऑर्डिनेट है आपका x2 y2, और ये तीनों कोऑर्डिनेट रैशनल नंबर है। तो पूछ रहा है इनमें से कौन से सेंट्रोइड, इंसेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर में कौन कौन से चारों में से कौन से स्पेशल पॉइंट्स होंगे जो हमेशा रैशनल कोऑर्डिनेट्स ही रखेंगे, अगर जो इनके वर्टेक्स हैं वो भी रैशनल कोऑर्डिनेट्स के। तो सबसे आसान, सबसे पहला सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड की अगर बात करें तो उसके अंदर अपन क्या फॉर्मूला लगाते हैं, सेंट्रोइड सारे मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो रैशनल प्लस रैशनल प्लस रैशनल रैशनल ही आता है बेटा, तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा, ये भी एक रैशनल नंबर होगा, तो सेंट्रोइड रैशनल नंबर ही आएगा।
ऑर्थो सेंटर की अगर अपन बात करें तो ऑर्थो सेंटर सारे परपेंडिकुलर्स का ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन आता है, तो ये भी रैशनल होगा। अब ये क्यों रैशनल होगा? क्योंकि आप मान लो इस ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन लिख रहे हो, तो आप क्या करोगे, पहले ये सामने वाली साइड का स्लोप निकालोगे, और क्योंकि सामने वाले साइड के दोनों वर्टेक्स रैशनल नंबर है, तो जब आप स्लोप निकालेंगे y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, तो जो आपका स्लोप आएगा, साइड का स्लोप एक रैशनल नंबर आएगा, और साइड का स्लोप रैशनल नंबर है तो m1 m2 माइनस वन होता है परपेंडिकुलर और साइड के स्लोप का प्रोडक्ट। तो जो परपेंडिकुलर का स्लोप आएगा ये भी आपका क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा, और इसको अपन y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे। यही चीज आप x2 y2 से भी जो करोगे उसमें भी कर सकते हो कि भाई इसके परपेंडिकुलर का भी जो स्लोप होगा वो रैशनल नंबर होगा, और इसको भी यहां से पास करवा देंगे। तो अब आपके पास दो ऐसी परपेंडिकुलर्स आ जाएंगे जिनके x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर। और ऐसी दो लाइन, जैसे मान लो एक लाइन आ गई x माइनस फाइव वाई प्लस वन बाई थ्री बराबर जीरो, एक लाइन आ गई 7x प्लस वाई बाई टू माइनस वन, तो क्योंकि इनके कोफिशिएंट रैशनल है तो एलिमिनेट करके जब x और y निकालोगे तो ये भी क्या आएगा, रैशनल आएगा। तो इसलिए ऑर्थो सेंटर भी रैशनल हो जाएगा। सरकम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, और उसको सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को सेंट्रॉइड 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अब अगर सेक्शन फॉर्मूला लगाएं और ऑर्थो सेंटर रैशनल है, सेंट्रॉइड रैशनल है, तो सरकम सेंटर में स्क्वायर रूट कहां से आ सकता है, वो भी रैशनल होगा, तो ये भी रैशनल हो जाएगा। प्रॉब्लम इन सेंटर में आती है बेटा, इन सेंटर जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर से आता है। जैसे सरकम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से आता है, सेंट्रोइड मीडियन के इंटरसेक्शन से आता है, ऑर्थो सेंटर परपेंडिकुलर्स के इंटरसेक्शन से आता है। तो जो इन सेंटर होता है अपना वो एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से आता है, और इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, और सेम y के अंदर भी होता है। अब यहाँ x1 x2 x3 तो कोऑर्डिनेट्स है बेटा, तो वो तो रैशनल होंगे, पर जो स्मॉल बी स्मॉल सी आप देख रहे हैं वो इन कोऑर्डिनेट्स के सामने वाली साइड्स होती हैं, और कोऑर्डिनेट्स अगर रैशनल आते हैं हमारे पास तो जरूरी नहीं है कि साइड्स जो आए वो रैशनल आए। जैसे इनके कोऑर्डिनेट्स इंटीजर है, रैशनल नंबर, तो इसमें जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर ये √8 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट रैशनल होने के बावजूद साइड्स आपकी इरेशनल हो सकती है, इसलिए इन सेंटर जरूरी नहीं है रैशनल आए, वो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। ये 7 अपने मोर देन वन क्वेश्चंस थे, और आज 3 क्वेश्चंस का एक पैसेज अपन डिस्कस करने वाले हैं। कल हमारा जो डे 22 होगा उसमें अपन 4 3 क्वेश्चंस के 12 क्वेश्चंस लगाएंगे, 4 पैसेज। तो कोऑर्डिनेट में आपको बने रहना है, क्योंकि 11 12 सबके लिए इंपॉर्टेंट है, टारगेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और 7-8 डेज ये चलेगा, उसमें आपका पूरा कोऑर्डिनेट ऑलमोस्ट रिवाइज हो जाएगा। तो इस पे आते हैं, तो इसके अंदर एक सर्कल दे रखा है जहां पर सर्कल के सारे कोफिशिएंट कांस्टेंट नहीं है, ए वेरिएबल है। तो पहला सवाल है, इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट्स। तो ये एक फैमिली ऑफ सर्कल है जो दो फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है, तो वो दो फिक्स्ड पॉइंट कौन से ये आपको बताना है। तो जिन्होंने फैमिली ऑफ सर्कल्स पढ़ा है उनको ये जरूर चमका होगा, और उन्होंने अभी तक कर लिया होगा। तो यहां पर अपन इसको रीराइट कर देते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ऐसा। और माइनस का ये 2a है, ये एक वेरिएबल है, इसको बाहर ही रहने देते हैं, और इंटू वाई इक्वल टू जीरो। तो अब ये क्या है बेटा, ये उन फैमिली ऑफ सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और लाइन y बराबर जीरो, जिसको एक्स एक्सेस बोलते हैं, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जाते हैं। तो यहां से इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले आपके पास इनफाइनाइट सर्कल्स होंगे जो इस तरह से बनते जाएंगे। पर इन सब की खास बात ये होगी कि ये उन फैमिली ऑफ सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो इस सर्कल एस और इस लाइन एल के इंटरसेक्शन से आ रहे हैं। तो अगर हमें वो दो फिक्स्ड पॉइंट्स निकालने, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर जीरो और y बराबर जीरो, इनको सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। तो y जीरो है तो बेटा वाई स्क्वायर चला जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, आप इस क्वाड्रेटिक को बड़े ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से दो रूट आएंगे, एक आएगा x बराबर 4 और एक आएगा x बराबर -2। तो दो पॉइंट्स आ जाएंगे -2 कॉमा 0 और 4 कॉमा 0। तो AC ऑप्शन आंसर हो जाएगा। पैसेज में भी मोर देन वन करेक्ट आ सकते हैं, तो एडवांस में इंस्ट्रक्शंस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रहा है, नेक्स्ट पैसेज का जो क्वेश्चन है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ, सी ऑफ दिस फैमिली, इस फैमिली के उस सर्कल की इक्वेशन बताओ, सच दैट
टेंजेंट जब उसे बनाए, टेंजेंट्स टू विच एट दिस फिक्स्ड पॉइंट इंटरसेक्ट ऑन दिस लाइन, कि भाई अगर हम उस फैमिली ऑफ सर्कल जो आपने क्वेश्चन में दे रखी है, अगर हम उस पर उसके जो भी एंड पॉइंट्स थे, ये वाले 2 पॉइंट्स थे, है ना, तो अगर अपन उसको यहाँ पर टेंजेंट बनाए, यहाँ पर अगर अपन इस पे यहाँ टेंजेंट बनाए, तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो किस पर आना चाहिए, x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 पर आना चाहिए। कब? जब अपन -2, 0 और 4, 0 पर इसके लिए क्या बनाए, टेंजेंट बनाए। तो टेंजेंट के लिए अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके केस के अंदर यहाँ पर ये देखने के लिए कि हम भाई ए निकालना है, क्योंकि अगर आपका ए आ गया, जैसे इक्वेशन आपकी क्या थी, आपकी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस के अंदर आपके पास 2x था, और साथ में आई थिंक हमारे पास क्या था, माइनस का 2ay, है ना, तो माइनस का 2ay माइनस का 8 था, ये आपको यहाँ पर इसके केस के अंदर दे रखा था। तो अगर a आ गया बेटा आपके पास, तो देखो बाकी पार्ट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 सेम है, आपको बेसिकली निकालना तो सिर्फ a है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि -2, 0 पे जैसे टेंजेंट लिख दो, तो आप टेंजेंट लिखने के लिए t0 कर सकते हो, तो -2, 0 से टेंजेंट आएगा -2x प्लस 0y, फिर माइनस में यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x प्लस -2/2, और यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 0/2 -8, एक ये टेंजेंट हो गया। फिर 4, 0 से टेंजेंट लिखोगे तो 4x प्लस 0y, फिर माइनस में x प्लस 4, तो ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ बेटा कि आपको t बराबर 0 करना आता है। तो ये जैसे आपके पास दोनों टेंजेंट आ गए, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो x प्लस 2y प्लस 5 पे होना चाहिए। तो अपन इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। अपन यहाँ पर पहले इन्हें एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -3x माइनस ए वाई माइनस 6 बराबर 0, नीचे वाले में आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस ए वाई और -12 बराबर 0, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 6x बराबर 18 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर, है ना, और x बराबर 3 अगर अपन इसके अंदर रख देंगे, तो यहाँ से आई थिंक y की जो वैल्यू अपने पास आ रही है, x बराबर हमारा क्या आया था, 3, नहीं 3 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सॉरी, हाँ सब्ट्रैक्शन मैंने यहाँ पे गलत कर दिया। तो अगर अपन दोबारा यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये 6 आएगा, और x की वैल्यू आई थिंक 1 आ रही है, अब सही है। तो x की वैल्यू 1 आ रही है, और y की वैल्यू यहाँ से जो आएगी वो आ जाएगी 1 रखने पर इसके अंदर माइनस का 9/a, और ये वाला पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, तो यहाँ पे 1 -9/a अपन पुट कर देंगे। तो 1 -9/a पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 -18/a बराबर 0, और आई थिंक यहाँ से a की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो a की वैल्यू जब 3 रखेंगे अपन यहाँ सर्कल में, तो ये माइनस का 6y बन जाएगा। तो आपको टेंजेंट्स अच्छे से यहाँ पर आना बहुत जरूरी है, फैमिली ऑफ सर्कल आना बहुत जरूरी है। ये सब हो गया तो अब काम आसान हो गया, आपका सर्कल आ चुका है, तो आपको सर्कल का सेंटर मिल चुका है, सर्कल का सेंटर है 1, 3 -g - f, और अब एंगल पूछ रहा है कि भाई ये जो कॉर्ड है ना, कॉर्ड जो फिक्स पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, कौन सी कॉर्ड, जो कि ज्वाइन कर रही है किस किस को, यहाँ पर जो दोनों पॉइंट अपन ने लिए थे -2, 0 4, 0, ये क्या एंगल बना रही है, सबटेंड्स एंगल थीटा एट द सेंटर। तो आप यहाँ पर ये अब एंगल निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर पहले वाले का स्लोप निकालेंगे, तो 3/1 - 4 इसका स्लोप आएगा, फिर यहाँ स्लोप 1 आएगा, m1 m2 -1 आ रहा है, तो सेंटर पे 90 डिग्री बन रहा है। यही नहीं, सर्कल पे भी एंगल पूछ सकते थे, तो सर्कल पे जो एंगल बनता है वो सेंटर का आधा होता है, तो 45 आ जाता। फिलहाल सेंटर पे ही पूछा है। तो ये हमारे आज के फर्स्ट सेकंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेशन के क्वेश्चंस थे। तो आई होप आपने एंजॉय किए हों, कुछ आपको लॉजिकल क्वेश्चंस मिले होंगे, कुछ आपको यहाँ पर इजी क्वेश्चंस मिले होंगे, कुछ आपको कंसेप्चुअल चीजें पता चली होगी थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की तरह, और कुछ चीजें जो आपको पहले से आती थी वो भी रिवाइज हुई होंगी। कुछ आपको यहाँ ज्योमेट्री का कंपोनेंट मिला होगा कि कोऑर्डिनेट के अंदर साथ में ज्योमेट्री वाली चीजें भी लग जाती है, या कई बार ऑप्शन चेकिंग से भी क्वेश्चन हमें यहाँ पर करने पड़ सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन बेटा मेंस एडवांस आप दोनों में 100% मार्क्स फोड़ सकते हो, बट वही प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन कभी कभी लेंदी हो जाता है, तो आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, और सफिशिएंट प्रैक्टिस का ही ध्यान रखते हुए अपन ये सीरीज कंडक्ट कर रहे हैं। तो बने रहें आप इस सीरीज में, नए हैं चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, आपकी जेईई की तैयारी करने वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और कमेंट्स में बता सकते हैं आज 10 में से आपने कितने क्वेश्चंस किए। तो बोर्ड का जिनका पेपर था वो भी बताएं कमेंट में आज उनका बोर्ड कैसा हुआ है। कल मिलेंगे अपन एक नए वीडियो के साथ, मोर देन वन तो आज हो गया है, कल कॉम्प्रीहेंशंस लगाएंगे 4। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।